फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे बॉन्ड एंगल इफेक्ट होता है? तो सबसे पहला फैक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। जैसे आप समझो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एल्काइन वालों में C2H2, हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होती है Sp, और फिर आए जरा C2H4, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है एल्कीन वाले में Sp2, और नेक्स्ट इज द C2H6 एल्केन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होती है Sp3। तो हमें दो जोड़ने हैं इस तरह से, C इस तरह से आ गया, ये इस तरह से तो होगी इसकी शेप। तो इस वाले में अगर हम एंगल देखें Sp वाले में, तो जब Sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमारे पास बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। जब Sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, हमें क्या करना है Sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, तीन जोड़ने हैं ना, तो तीन कैसे जुड़ते हैं, इस तरह से और इस तरह से। तो ये इस तरह नहीं है ट्राइगोनल प्लेनर शेप जिसमें एंगल कितना होता है 120 डिग्री। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्केन की, तो इस तरह से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा कार्बन Sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन नॉन है तो हम बॉन्ड एंगल पता चल जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करती है। अगर वो Sp हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री, एंड अगर वो Sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, और अगर वो Sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन वेरी करने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी वेरी करता है। तो देख ले जरा, इफ वी known the hybridization of atom we can predict its bond angle। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन पता होगी तो बॉन्ड एंगल हम बता सकेंगे। वही बताया, एल्काइन है Sp है 180 डिग्री, फिर 120, 10 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। क्या होते हैं लोन पेयर? जो शेयरिंग में यूज नहीं होते, जो शेयरिंग में यूज नहीं होते वो लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे उतना ज्यादा उनमें आपस में रिपल्शन होगा। हम ये थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि जितने ज्यादा लोन पेयर होते हैं उतना ही ज्यादा उनमें रिपल्शन होता है। अब आप जरा ऐसे समझे, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ H2O का। H2O की शेप होती है इस तरह से, और इसमें यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर में आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में भी है रिपल्शन। तो इनमें आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन, और जब इनमें रिपल्शन तो इनमें भी रिपल्शन आएगा। तो जब इनमें रिपल्शन आएगा आपस में, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, इनको अपने से दूर भगाएंगे। तो इनके दूर भगाने की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ही तो है और यहाँ पे भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से दूर भगाएंगे एक दूसरे को, तो इसका क्या होगा कि ये अपने से दूर भगा रहे हैं रिपल्शन की वजह से। तो जो हाइड्रोजन है ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। एक दूसरे के पास आने से क्या होगा, बॉन्ड एंगल रिड्यूस, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो हम कह देंगे जितने ज्यादा लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, मैक्सिमम इज द लोन पेयर, मिनिमम विल बी द बॉन्ड एंगल, उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा। दैट मींस लोन पेयर और बॉन्ड एंगल आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, इफ लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम देन बॉन्ड एंगल रिड्यूस। अगर जितने ज्यादा लोन पेयर तो उतना कम बॉन्ड एंगल। तो हमने दिखा दिया इनवर्स प्रोपोर्शनल, एग्जांपल दिखाया है, एक लोन पेयर था तो 107 डिग्री, दो लोन पेयर आ गए तो और कम हो गया 104 डिग्री, और अगर एक भी लोन पेयर नहीं है तो इन सबसे ज्यादा है 109 डिग्री 28 मिनट। ये क्या है, टेट्राहेड्रल शेप है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। किस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अफेक्ट करती है बॉन्ड एंगल को। अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने का क्या मतलब है कि वो चीजों को अपने पास खींच रहा होगा। जैसे यहाँ पे आप नाइट्रोजन से एग्जांपल ले लो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, तो नाइट्रोजन की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने की। तो नाइट्रोजन इन सभी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और नाइट्रोजन पे खुद भी लोन पेयर है, तो जब ये इन सबके इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा और इनमें खुद भी लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब वो नाइट्रोजन के इतना पास आ जाएंगे तो अब उनमें आपस में रिपल्शन भी तो होने लगेगा। इसके भी इलेक्ट्रॉन चले गए,
इसके भी चलेगा, इसके भी चलेंगे, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए। जब इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए यहाँ पे क्या होगा, और वो पास पास भी आ गए, जितना पास पास आ जाएंगे ये एटम, इनमें उतना ही ज्यादा रिपल्शन हो जाएगा। तो हम कह देंगे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम होगा, वो उतना ज्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से क्या होगा, ये जो एटम है ये भी पास पास आ जाएंगे, और ये भी आपस में अपने जो नेबरहुड वाले जो एटम है उनको रिपल्शन करने लगेंगे, और रिपल्शन करने की वजह से क्या होगा, जो उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाएगा। तो हम कह देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उनका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। देखते हैं, as electronegativity increase, bond angle increase because bond pair of electron come closer and repel each other, क्योंकि bond pair जो है वो काफी पास आ जाएंगे और रिपल्शन करेंगे। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये सब एक ग्रुप के ले रही है और नीचे को चलते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, और नीचे को जैसे जैसे चलते जाएंगे कम होती जाएगी। इसलिए नाइट्रोजन वाले में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही सबसे ज्यादा है। फिर इसका और कम, इसका और कम, इसका सबसे कम। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल। क्यों? क्योंकि उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा जब अपने पास उन्हें खींच कर रखेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको।